सत्प्रेम सिंधुमकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय एकमात्र इस दुख में संसार से, क्लेश में संसार से निकाल सकता है, हमारे दुखों को, अशांति को हटा सकता है। दूसरा कहीं कोई उपाय नहीं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, देवता दैत्य मनुज मनुष्य मुनि सुर जो भी जहाँ तक जाओ, ये सब माया के अधीन है। कोई हमारी बिगड़ी हुई बात हमारा हृदय के दुख को दूर नहीं कर सकता। एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय, बस जहां आश्रय लिया महामंगल की नींव प्रारंभ हो गई। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, झूठे से भी एक बार जिसने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, आपके चरणों की शरण हूं, बस
अनंत काल तक उसके महान मंगल की नींव प्रारंभ हो गई। आज नहीं तो कल वह प्रभु के उस महान प्रेम वैभव को पा लेगा उनकी कृपा से। एक बार केवल स्वीकार जिसने कर लिया, प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं, सार बात है। कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। श्री मीरा जी से प्रश्न कर रहे हैं भोजराज जी, उन्हीं की यही है, भक्तों की कृपा से ही बस ये सौभाग्य मिलता है, अन्यथा नहीं। आप कुछ भी कर लें, खूब साधन कर लें, यहाँ तक कि शास्त्रों का भी स्वाध्याय कर लें, पर ये रहस्यमयी बात समझ में नहीं आ सकती। केवल भक्तों की कृपा, महापुरुषों की कृपा, इन्हीं की चर्चा से प्रारंभ हुआ सृष्टि का वर्णन, और वह अनित्य है। ब्रह्मा जी तक सब नाशवान है। पूर्व में सुना श्री सनातन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु सब नाशवान है, फिर शरण में किसकी जाएं? कौन है ऐसा जो नित्य है? इससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है हमें? तो महाप्रभु कहते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय, इस प्रपंच से निकल सकते हो। फिर प्रश्न किया कि उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है, उनके चरणों का आश्रय कैसे लिया जाए। एकदम सरल भाव से खोल के महापुरुष जन बता रहे हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं। महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभु तप से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ पूजा से प्रसन्न नहीं होते। आप कुछ कर लें और विचार करें कि मैं प्रभु को रिझा लूंगा, बड़े से बड़ा धन वैभव आदि जितनी भी हमारी मति है, बोले नहीं, ऐसे नहीं रीझते। उनको रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का साधन अनन्यता है। एकमात्र प्रभु के सिवा दूसरा कोई ना हो। बिना प्रेमा भक्ति के कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रभु प्रेम के अधीन है। जब अनन्य होकर, दीन होकर, निराश्रय होकर, सभी प्रकार के पुरुषार्थों का परित्याग करके, ये है प्रभु की प्राप्ति का उपाय, प्रभु को प्रसन्न करने का, उनके आश्रित होने का उपाय, अनन्यता। दूसरा आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हम जैसे हैं आपके हैं, और जहां भी दृष्टि जाए, जितनी भी हमारी आंतरिक बाह्य दृष्टि जाए, केवल मेरे आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल ही है। ये वास्तविक अनन्यता है। किसी का खंडन मंडन, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, तो आप अभी अनन्य नहीं हैं। चाहे जिस भी धर्म में आप हों, दूसरे धर्म के अनुगत जो हैं उनका अवहेलना, उनका अपमान, आप अपने ही आराध्य की अवहेलना, अपमान कर रहे हैं। जहां भी दृष्टि जा रही है, मेरे प्रभु है, अनेक रूपों में खेल रहे हैं। दीन होकर जब हृदय में दिखाई देगा कि मैं कुछ नहीं हूं, और वास्तविक कुछ नहीं है, केवल मूढ़ता भरी हुई है, हम कुछ हैं। श्री जी कृपा करें तो ये बात समझ में आ जाए, वास्तविक कुछ नहीं है। एक बार झांक के देखना चाहिए हम हैं क्या, है ना। एक एक बात को समझ के चलेंगे तो लाभ लेना है ना अपने को। एक एक बात को देखें, हम हैं क्या। आप जो भी अपने आप को माने हुए हो, आप देखो, अच्छा आप जो अपने को माने उसका लाभ क्या है। जैसे आप बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत धनवान हैं, या आप बहुत साधन संपन्न हैं, तो अब उसके परिणाम पर जाइए, उसके रिजल्ट पर जाइए। ये धन मेरा कब तक साथ देगा? हो सकता है कल ऐसा विधान बदले, सारा धन जब्त कर लिया जाए। फिर आज पद है, कल ऐसी त्रुटि हो जाए कि इसी पद से मैं बांध दिया जाऊं, पद दलित हो जाऊं, मुझे कारावास हो जाए,
है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम देख ही रहे हैं ना, आप सब ये सब देख ही रहे हैं जो हो रहा है संसार में। आप बहुत साधन संपन्न हैं, दोनों ही पक्ष की बात है। तो विचार कीजिए, कब तक साधन? शरीर को लेके ही तो, और ये कभी भी छोड़ सकता है। एक वृत्ति, आप 1 वर्ष तक लगातार बहुत नियम संयम आदि से रहें, प्रभु का आश्रय नहीं है ना, खूब साधन संपन्न रहे, एक बार चूक हो जाए सब पे पानी फिर गया। ये है, एक बार चूक हो जाए तो जितने दिनों से आप संयमित थे कलंक लग गया। क्या है? सहज में ये जब अंदर दृष्टि जाएगी, वास्तविक कुछ नहीं तो सत्य क्या है, इसकी खोज होने लगती है। प्रभु सत्य है, कैसे रिझाऊं? ये आ रही है दैन्यता, आप जैसे रीझ जाओ। ये हो रही है दैन्यता से, मेरे में कोई योग्यता नहीं, हर विधिहीन हूं। आप देखो बड़े बड़े महाभागवत जब अपना परिचय देते हैं तो क्या कहते हैं? एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि न मोह बिसारी हूं, दीन बंधु भगवान। ये है परिचय देने वाले, और उनकी स्थिति अद्भुत। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ना, क्या है अद्भुत इसे? भगवान स्वयं कह रहे हैं उनके लिए, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, पर उपकार करूं का तुरा। मैं तुमसे उऋण नहीं हूं। दीन होकर, प्रभु को दैन्यता अति प्रिय। वास्तविक हमारी श्री जी के रिझाने का उपाय केवल दैन्यता है। बाहर से बहुत कुछ करते रहो, यदि आंतरिक हृदय में दैन्यता नहीं है ना, तो श्री जी रिझने वाली नहीं। और वास्तविक बात, आप कुछ भी करें, रिझाना तो उन्हीं को है। आप जो भी कर रहे हैं, और ये नहीं है, वो हाथ में नहीं है। दैन्य के हृदय में ही प्रेम स्फुरित होता है, दैन्य के ऊपर ही कृपा का वृद्धि होती चली जाती है। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, जैसे गड्ढा हो तो वर्षा का जल बिना प्रयास के उसके अंदर भरता चला जाएगा। वृक्ष जितना नवा हो उतना फलदार होता है, बहुत ऊंचा है तो किस काम का हो। इसी प्रकार जितना दैन्य हृदय है, उतनी प्रभु की कृपा के आप अधिकारी हों, बनते चलें। उनकी कृपा को आप अनुभव करने लग जाएंगे। निराश्रय होकर एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय, कोई आश्रय देने वाला नहीं है। मनन यदि करें, चिंतन करें, वृत्ति घुमाएं एक बार, तो कोई आश्रय देने वाला नहीं। सच्ची में आपसे किसी का स्वार्थ निकल रहा है तो दिखाई दे रहा है कि ये बहुत हमारे अनुकूल हैं, पर वे आपके अनुकूल नहीं हैं, आपका कार्य नहीं कर रहा। वे अपनी स्वार्थ पूर्ति तक आपके साथ है। जहां उसके स्वार्थ में बाधा हुआ, वह छोड़ देगा आपको। ना शरीर का आश्रय, न किसी साधन का, बल का, धन का, वैभव का इनका आश्रय, न पद का आश्रय, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय। निराश्रय होकर, सभी प्रकार के पुरुषार्थों से हीन, इन सब का त्याग कर कर जो केवल उन्हीं का हो गया, प्रभु मैं आपका हूं। श्री यामानुजाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी के गुरुदेव, उन्होंने एक अलवंदार करके स्तोत्र लिखे हैं। तो उनकी वाणी में कह रहे हैं, जो यहां कह रहे हैं ना, पुरुषार्थों का त्याग कर कर निराश्रय होकर, वह कहते हैं, न धर्मनिष्ठो, ये यही है, सब कुछ आप छोड़ के आ जाए तो इस जगह वृत्ति होती। वह कह रहे हैं, न धर्मनिष्ठो न चात्मवेदी न भक्तेस्त्वत्
चरणारविंदम। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, मेरे हृदय में रंचक भी धर्म नहीं है। श्री रामानुजाचार्य साक्षात भगवान शेष ही रामानुजाचार्य जी के रूप में पधारे हैं, उनके गुरुदेव हैं। वह कह रहे हैं प्रभु धर्मनिष्ठा मेरे अंदर नहीं है, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, धर्माचरण भी नहीं है। की लोक की बात। अब आत्मज्ञान, मेरे हृदय में आत्मज्ञान भी नहीं है, ना मैं आत्मज्ञानी हूं, वेदांत नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और आपको सहज प्रसन्नता का जो हेतु है भक्ति, न भक्ति तच्चरणारविंद। प्रभु आपकी प्रसन्नता का हेतु भक्ति भी मेरे हृदय में नहीं है। भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं, बोले वो भी मेरे अंदर नहीं है। क्या है? अकिंचनो अनन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। मेरी एक ही स्थिति है, मैं अकिंचन हूं और एकमात्र आपके चरणों को छोड़कर मेरी कोई गति नहीं। ये है प्रभु के रिझाने का उपाय। कह रहे हैं ना, अकिंचन होकर, अनन्य होकर, सब पुरुषार्थों से हीन, वो प्रभु को रिझा सकता है। श्री सनातन जी ने फिर प्रश्न किया, प्रभु ये सब तो ठीक है, पर अनन्यता जीवन में कैसे है? बहुत अद्भुत प्रसंग है। मतलब एक एक बात को ऐसे खोल के अपने जनों को सरल कर रहे हैं कि कहीं प्रश्न रह जाए, ये कैसे आए जीवन में? ये अनन्यता, ये दैन्यता, ये अकिंचनता, ये हृदय में निराश्रय कैसे प्रकट हो? क्योंकि प्रभु के रिझाने का उपाय केवल यही है। कहीं नहीं लिखा कि इतना आप ऐसा कर दीजिए, मंदिर बना दीजिए, धन दे दीजिए, कुछ भी। केवल ये कुछ शब्द कही बातें हैं। अकिंचन, अनन्य, एकमात्र प्रभु के सिवा कोई नहीं, दीन, निराश, सब पुरुषार्थों से हीन, ऐसे जन प्रभु को रिझा सकते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय। प्रभु अकिंचनों के धन है। कैसे ये अनन्यता हृदय में आए? ये जो भक्ति के महान सद्गुण हैं, यही सब कैसे हृदय में प्रकट होंगे? फिर कह रहे हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव कि अनन्यता प्राप्त करने का सर्वोत्तम बस एक उपाय है, दूसरा कोई नहीं। जैसा कि परमहंस शिरोमणि श्री जड़ भरत जी महाराज रहुगढ़ से कह रहे हैं, रहुगढ़े तत्तबसा न याति न चेज्या निर्वपराद ग्रहाद्वार न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना भगवत कृपा के, महात्माओं की चरण रज में लोटे बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत कृपा की प्राप्ति तप से, यज्ञ से, दान से, घर द्वार छोड़ देने से, वेदों के पढ़ने से, जल अग्नि या सूर्य के सेवन करने से प्राप्त नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति का एक ही साधन है। जहां सार की बात आएगी ना, आप देख लेना कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। बहुत आप विचार करना, एकदम सार की बात है। यदि पकड़ ली तो बस, और रह गए तो निश्चित है जहां अपनी बात बननी होती है तो कोई ना कोई ऐसा विघ्न आता है, बहुत अनुकूलता या बहुत प्रतिकूलता, कि रुको, वृत्ति हटाओ, जो एक धारा मेरी हट गई वृत्ति। कैसे ये अनन्यता प्राप्त हो? तो सरल उपाय केवल महापुरुषों के चरणों का आश्रय,
उनकी चरण रज का अभिषेक। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे, किसी भी महापुरुष को अपना आदर्श बना ले, ये उसी का एक बात है, और उनके द्वारा अपने जीवन को बस बना ले। जैसे जैसे वे आज्ञा कर रहे हैं तो ये सब प्राप्त हो जाएगा। हृदय में अनन्यता आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, दैन्यता आ जाएगी, अन्य आश्रय छूट जाएंगे। एकमात्र केवल ये उपाय है, महापुरुषों के चरणों का आश्रय। साधु सेवा के बिना जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है, साधु सेवा प्रसाद पवा देना नहीं, उनकी आज्ञा का मूल है, उनकी आज्ञा का पालन। ये आगे एक अंग है, प्रसाद पवाना, उनके चरण दबाना, उनको वस्त्र आदि दे देना, लेकिन मूल है वह जो कह रहे हैं उसको मान लेना। बिना भगवत कृपा का करना अनुभव असंभव है। जो भगवत कृपा का अनुभव बिना महापुरुषों की सेवा के करना चाहता है, वह मानो बिना नौका या जहाज के अपार सागर को हाथों से तैरकर पार जाना चाहता है। इसलिए सहज सरल भाव से महापुरुषों के चरणों का आश्रय, और प्रभु ने ये हमें दे दिया है, अपने प्रेमी जनों का संग, अपने चरणों का आश्रय। बस अब एक बात रह गई है, उनके द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है, उनके जो उपदेश हैं, उनके तरह हमारा जीवन हो जाए तो ये सारी बातें हृदय में प्रकट हो जाएंगी। बस दूसरा कोई उपाय नहीं इस भव समुद्र से, चक्र से निकलने का। बड़े आश्चर्यमय आज एक बात थी सत्संग में, भजन आप कर रहे हैं, हृदय में द्वेष है, अर्थात संसार चक्र में हो, तो निश्चित आपको प्रेत योनि की प्राप्त होगी। एक ही जन्म क्यों न लेना पड़े। राग द्वेष से युक्त चित्त है, राग द्वेष करते हैं तो जन्म लेना पड़ेगा, एक बार गिरना पड़ेगा, था ना आज प्रारंभ में। इसलिए इस प्रपंच से निकलने का सहज सरल उपाय महापुरुषों के चरणों का आश्रय। किसी की ओर मत देखो, ये केवल आपके मार्ग को रोकने के लिए आया है। अनुकूलता या प्रतिकूलता इधर मत देखो, बस दौड़े चलो, एक बार बस निकल चलो यहाँ से। फिर तो जब निकल गए तो जैसे नाव से पार हुआ जाए तो नाव की कोई आवश्यकता नहीं, बस एक बार यहाँ से निकल जाओ, ये आवश्यक। और ये होता है महापुरुषों के चरणों के प्रताप से, उनकी आज्ञा के पालन से। ये चर्चा जब श्री मीरा जी और भोजराज जी की हुई, मीरा जी कहती हैं आसक्ति अथवा मोह समस्त बुराइयों की जड़ है, इसी में ये चक्र बंधा हुआ है, इसी के द्वारा है, और इसको निकलने का उपाय केवल महापुरुषों के चरणों का आश्रय है। यदि यही मोह आसक्ति भक्त या भगवान के चरणों में हो जाए तो कल्याण का खुला हुआ मार्ग है। क्योंकि हम जिसका चिंतन करें, जैसे हमने जिसका आश्रय ले लिया, जिसकी आसक्ति हो गई, तो बिना चाहे आपको उसकी स्मृति बनेगी, हर बात में आपको उसकी याद आएगी, उसके दोष भी गुण दिखाई देने लगेंगे, जिससे आसक्ति हो गई, राग हो गया है। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करना पड़े हम करते हैं, केवल बदलना है। आपकी श्री जी के चरणों में आसक्ति हो रही है तो आप देखो, जो भी कुछ आपको नई वस्तु मिले, नई बात हो, तो सबसे पहले चित्त कहाँ जाता है, ये इसका प्रमाण है। जो भी आपने देखा, कोई गाना सुना, कोई वस्तु देखी, कुछ फल देखे, या बहुत सुंदर कुछ सामग्री देखी, तो पहली वृत्ति कहाँ जा रही है? ये वहीं जाएगी जो आपके प्रिय हैं। शरीर प्रिय है तो शरीर की जाएगी, मैं इसको भोग लूँ, मैं इसको खा लूँ, मैं इसका सेवन कर लूँ। और श्री जी के लिए तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ये फल श्री जी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आसक्ति बढ़ रही है। ये बिल्कुल मोक्ष का खुला उद्धार है। इसी आसक्ति से श्री जी की प्राप्ति होती है।
पूर्ण आसक्ति पूर्ण भगवत प्राप्ति है, केवल मोड़ देना है। और यही आसक्ति जब स्त्री में, पुरुष में, घर में, परिवार में, संसार में, देह में, भोगों में होती है तो दुर्गति का कारण है। इसी से बंधन है। और ये मुड़ जाए बस तो सदगति, परम गति, प्रभु की प्राप्ति। और ये मूर्ति महापुरुषों के संग से है। जब पता चलता है कोई मेरा नहीं, प्रभु मेरे हैं, और बस लग गया, आने लगा, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, तो ये उठने लगती है। और जैसे जैसे आपकी सेवा बनने लगेगी ना, ऐसे श्री जी की सेवा विराजमान है, या आप जो भी सेवा कर रहे हैं उसके निमित्त में, हाँ ये श्री जी के लिए है, तो बस हो रहा है। आप माला बना रहे हैं, आप श्रृंगार बना रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ये सेवा हो रही है ना, तो ये आसक्ति बढ़ने लगेगी। सेवा से बहुत जल्दी आसक्ति होती है, सानिध्य से, सेवा से, गुरुचरणों का सेवन, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा पालन बहुत जल्दी हृदय में उनकी आसक्ति प्रकट कर देता है। यह आसक्ति कल्याणकारी है। हम जिसका चिंतन करते हैं, इसका जो उपाय है बता रहे हैं, इसका आंतरिक रहस्य क्या है। उसके गुण दोष हम में अनजाने, ना चाहो आप आ जाएंगे। आप संसार का चिंतन करो तो सारी संसारिकता आपके हृदय में भर जाएगी। आप प्रभु के चरणों का चिंतन करो तो प्रभु ही प्रभु भर जाएंगे हृदय में। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है, अतः भक्त में जिसकी आसक्ति होगी वह भी भक्त हो ही जाएगा निश्चित। उसकी आसक्ति का केंद्र जो हैं उनके साथ से उसकी गति होती है। जहां आपकी आसक्ति लगी है उससे आपकी गति है। तो भोजराज जी ने कहा यह बात तो बड़ी सरल है, ये सबसे बढ़िया बात है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है, फिर तो मुझे चिंता की कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं, कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्ति के सभी लक्षण दिखाई देते हैं, और ऐसा कह के सर नीचा कर लिया। भोजराज जी ने मीरा जी से कहा आप परम भक्तिमती हैं और आपके चरणों की आसक्ति मेरे हृदय में हो रही है। हर समय स्मृति भोजराज जी के अंदर बनी रहती है, मीरा जी की हर समय मानस में। युद्ध में है तो बस मानस पे वो मूर्ति छाई हुई है। ये रहता है कब जल्दी से ये सेवा अपनी पूर्ण करूं और पहुंचूं, एक बार बस देख लूं, उनकी सेवा कर दूं। बोले फिर तो मेरी बात तो बन गई, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मीरा जी कहती हैं कि मनुष्य का जन्म बाजी जीतने के लिए मिलता है, कोई हारने की बात सोच ले तो फिर इसका उपाय क्या है। देखो विश्वास की बात मत कीजिए, वह मुझ में नहीं है, भोजराज जी कह रहे हैं। उसके लिए तो आपको ही सदय होना पड़ेगा, सहृदय होना पड़ेगा, आपको ही दया करनी पड़ेगी, आपको ही करुणा करनी पड़ेगी। मेरे योग्य तो कोई सरल उपाय बता दीजिए, नहीं तो मेरी तो बात बन गई, आपने कह ही दी ना आसक्ति, बस आपसे है ही, अब आप देख लो। बोले एक सरल उपाय है, यदि करना चाहो तो। ये सबके लिए, हम सबके लिए, ये चर्चा हमारे लिए है। कह रहे एक सरल उपाय, बिल्कुल सरल, जहां हो जैसे हो हर कोई कर सकता है इस बात को, बस करना चाहे, बात आ जाए। भगवान का जो नाम मन को प्रिय लगे, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहे हर समय। यहां ये नहीं कहा अमुक नाम लीजिए, आपको प्रिय है ना, आप जहां भी हैं, राम कृष्ण हरि विठ्ठल जो आपको पसंद है, एक बार पहले पकड़िए, फिर ये नाम कृपा करके जहां आपको पहुंचाना ना पहुंचा देंगे। यदि आप पूछते हैं आपकी वस्तु, हमारे गुरुजनों की वस्तु, तो वह सार बात है। जाहे श्याम मुरली में गावत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। ये है सार की बात। यदि आपकी रति नहीं हो रही तो जो आपको प्रिय है
ना हो प्रभु का, उसे प्रारंभ कर दें रटना। हर समय उठते बैठते चलते फिरते भूल जाएं फिर याद करना प्रारंभ कर दें। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपको इतनी कृपा का अनुभव होने लगेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। श्री भाईजी महाराज, बहुत अच्छा प्रसंग है। भाईजी महाराज लिखते हैं स्वयं, कुछ दिनों पूर्व साधु संग लाभ के लिए मैं ऋषिकेश गया। वहां स्वर्गाश्रम में श्री नारायण स्वामी जी के दर्शन हुए। आप अमीर घराने में पैदा हुए, ये नाम के संग में ही प्रसंग है, जो नाम की महिमा है ना उसके लिए। कैसी अद्भुत नाम की स्थिति है जो उसका रटन करते हैं। अमीर घराने में पैदा हुए और शिक्षित पुरुष हैं। इस समय निरंतर श्री नारायण नाम का जप करते हैं, 24 घंटे मौन रहते हैं श्री नारायण स्वामी जी। केवल 2.25 घंटे सोते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते नारायण दास जी। कमर में एक डोरी बंधी है और उसी के सहारे टाट के टुकड़े की कोपिन लगाए हुए हैं बस। भगवान और भगवत प्रेम की बातें होते ही आपके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। इस समय रात को आप विनय पत्रिका सुना करते हैं। श्री अहमदाबाद के प्रसिद्ध श्री स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि उस समय जब विनय पत्रिका सुनते हैं, आपके चेहरे पर प्रेम के जो भाव प्रकट होते हैं वह देखने ही योग्य है, दर्शनीय है। हम लोगों के अनुरोध से आपने अपने जीवन की कुछ बातें रात को मानसिक भजन में से समय निकालकर उर्दू में लिखी हैं। उस समय उर्दू का समय था। आपने लिखकर सुनाया कि इसमें जो कुछ भी साधन लिखे हुए हैं, अपने जीवन की अनुभूत बातें, वे सब मैं अपने जीवन में कर चुका हूं या कर रहा हूं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसका मुझे स्वयं अनुभव ना हो। जो भी इसमें लिखा है इन्होंने, श्री नारायण स्वामी जी ने, आपके उर्दू लेख को हिंदी में आपके ही सामने श्री भाईजी महाराज कह रहे हैं कि जब उन्होंने उर्दू में लिखा तो उन्हीं के सामने होशियारपुर के एक एडवोकेट जी थे, उनके द्वारा उसे हिंदी में कराया गया। और कह रहे हैं कि इससे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चित जो इसका पठन करेगा, जो इसको सुनेगा, उसके जीवन में लाभ जरूर मिलेगा, उसे नाम की प्रियता प्राप्त हो जाएगी। बहुत अद्भुत नाम के प्रेमी हुए। कह रहे हैं कि जो नाम निरंतर रटे उनकी क्या स्थिति है। यदि हम इसके द्वारा अपने जीवन में नाम की साधन वृत्ति अपनाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। जो हमें लाभ नहीं मिलता ना, वह प्राप्त हो जाएगा यदि इसके द्वारा करें तो। चर्चा से आगे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।